मनीष कश्यप के बोलने पर जो खबर बनी, उस खबर का एक बड़ा और बहुत ही व्यापक असर हो गया। जेल की व्यवस्था सुधरने लगी। क्या असर हुआ उसके पहले मेरा परिचय। जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आप लोगों ने दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां तो सुनी होगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश मेरी है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, हो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए, हो आग कहीं पर आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मनीष कश्यप के दिल में जो पीड़ा थी और मनीष कश्यप के दिल में जो घाव था, वो घाव फफोला बन करके और जेल के भीतर मनीष कश्यप को टिस मार रहा था। मनीष कश्यप निकले और थोड़ा सा उस फफोले में, उस फोड़े में वो एक पिन मार दिए। वो फफोला बह गया। उनके दिल का घाव उद्गार के रूप में कई मोबाइल के कैमरों तक पहुंचा और मीडिया को मशाला मिला। मीडिया ने अपने तरह तरह से, उनके समर्थक मीडिया ने समर्थन में, विरोधी मीडिया ने विरोध में, और न्यूट्रल मीडिया में न्यूट्रली खबर उनसे संबंधित चल गई। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि यहाँ पर हाजत में गंजेड़ी लोग गांजा पी करके मेरे मुंह पर फूंक मार दे रहे हैं। तो जेल में गांजा, सिगरेट पीना, इधर उधर थूक फेंकना, गंदगी फैलाना, ये एक मुद्दा बन गया। लोग इसकी चर्चा करने लगे और इसका बहुत बड़ा व्यापक असर हो गया है कि बेउर जेल में पटना के डीएम के आदेश पर बड़ी और सघन छापेमारी चली है। दरअसल कई तरह की खबरें आ रही थी। उन खबरों में ये भी बातें सुनाई दे रही थी और ये भी बातें सुनने को मिल रही थी कि जेल के भीतर जो है वो मोबाइल फोन या बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उनका प्रमाण मेरे पास नहीं है। लेकिन ये चीज जरूर है कि पटना के जिला प्रशासन को और पटना के डीएम साहब को खबर मिली थी कि जेल में कुछ आपत्तिजनक और गैर कानूनी सामान जो है वो बिकते हैं, मिलते हैं या पाए जाते हैं। इसी की सूचना पा करके और बिहार पुलिस के की बड़ी संख्या में जवान, बीएमपी के भी बड़ी संख्या में जवान जो है वो बेउर जेल पहुंचे और एक एक वार्ड में छापेमारी हुई। अगर वहां पर पहले से गांजा मिलता होगा, सिगरेट मिलता होगा, गुटखा मिलता होगा, खैनी मिलता होगा, बीड़ी मिलता होगा, शराब मिलता होगा, नशाखोर लोग मजे में जेल के भीतर भी नशा करते होंगे, तो उनके लिए सामत बन के पटना डीएम के आदेश पर एक टीम टूट पड़ी और बेउर जेल के ईमानदार सुपरिंटेंडेंट ने उन लोगों को, यानी जिला प्रशासन के लोगों को और पुलिस प्रशासन के लोगों को की मदद की। छापेमारी जमकर हुई और इस छापेमारी के बाद बेउर जेल के गलत करने की इच्छा रखने वाले कैदियों में भी एक हड़कंप सा मच गया। और अगर नशाखोरी की समस्या जेल में होगी, जो मनीष कश्यप ने नहीं कहा था, मनीष कश्यप ने कहा था कि यहाँ पर हाजत में मुझे ये मिलता है और लोग फूंक मार दे रहे हैं, हाजत की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अगर बेउर जेल के अंदर भी किसी के मन में शराब, गांजा, सिगरेट, खैनी, शिखर, गुटखा, बीड़ी इत्यादि नशाखोरी का सामान और नशे के सामान को लाने की, पीने की, खाने की इच्छा अगर होगी भी, तो पटना के डीएम साहब के आदेश पर जो पटना के पुलिस ने, बिहार के बीएमपी ने जो वार्डों में सघन अभियान चलाया, उसके बाद बिहार का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला बेउर जेल अब नशाखोरों से मुक्त और सुरक्षित हो गया है। और उसका असर यह हुआ है कि अब केवल वही नहीं, बल्कि आप लोग देख लीजिएगा कि लगभग हर जिले के हर जेल में ऐसी छापेमारी की खबरें देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि पटना के डीएम साहब से बाकी डीएम साहब लोग भी जो है वो सीख लेंगे और जेलों में छापेमारी करके नशाखोरी का सामान निकालेंगे और नशाखोरी का सामान को जो है वो निकाल करके, या अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो उन पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि जेल प्रशासन और जेल के ज्यादातर सुपरिंटेंडेंट काफी ईमानदार और जाबाज अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो है वो गलतियों के कारण, चूंकि उसमें तो अपराधी ही रहते हैं, ज्यादा लोग जो है वो एक बड़ी संख्या में वहां पर अपराधी भी होते हैं। तो अपराधी कब किसको धोखा दे दे, कब जेल सुपरिंटेंडेंट को दे दे, जेल प्रशासन को दे दे, पुलिस प्रशासन को दे दे, ये कौन जानता है। तो ये नशाखोरी का कारोबार जो है वो रोकने के लिए जेल प्रशासन में, जेल के अंदर जेल प्रशासन भी जो है वो सख्त हो चुका है और बाहरी जिला प्रशासन भी जो है, बिहार का प्रशासन जो है सख्त हो चुका है। तो मनीष कश्यप ने एक आवाज उठाई थी, कई लोगों ने फर्जी खबर भी चलाई कि उस पर एफआईआर हो गया। उस पर एफआईआर क्यों होगा? सच बोलने पर बार बार एफआईआर तो नहीं हो सकता है ना। नेता लोग एफआईआर कराते हैं, जबकि पुलिस में बैठे हुए जो ईमानदार आईपीएस अफसर होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जाबाज लोग होते हैं, वो जानते हैं और बार बार फर्जी मुकदमे को होने से वो लोग रोक भी देते हैं। पटना के जाबाज एसएसपी और बिहार के जाबाज डीजीपी ने मनीष कश्यप पर इस बार कोई झूठा मुकदमा नहीं होने दिया। तो एक तो ये खबर गलत चलाई गई थी, दूसरा उनके बातों का असर हो गया। बात जब निकली है दिल से तो दूर तक जाएगी, उनकी आवाज दूर तक पहुंची। रक्षा में चूक करने वाले लोगों पर भी जो है वो शो कॉज नोटिस हुआ, कुछ लोगों का निलंबन हुआ और अब जेल में भी छापेमारी हो गई। आप लोगों को याद होगा कि जब पहली बारिश हुई थी सावन के महीने में और लखौरा घोड़ा सहन पथ जब नरक बन गया था, तो मैंने मात्र 3 मिनट का वीडियो बनाया था और अगले 3 दिन के अंदर में वो सड़क बन करके और तैयार हो गया। जो लोग नारकीय स्थिति में सड़क को पार कर रहे थे, खतरा था, वो खतरा टल गया। मनीष कश्यप के नाम मात्र से ही खबरों में असर बन जाता है और चीजें जो है वो असरदार हो जाती हैं।
आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दैनिक जागरण ने एक फेक न्यूज छापी थी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, और मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो है ये विनती की थी कि इस पर संज्ञान लिया जाए, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया। तो मनीष कश्यप की लॉबी या मनीष कश्यप के समर्थकों का भी असर होता है। सोचिए अगर मनीष कश्यप बाहर होते तो कितनी असरदार खबरें देते और बिहार इतना सुखी, समृद्ध और अच्छा बनने के, ईमानदार बनने के, शिक्षित बनने के, नशा मुक्त बनने के राह पर चल दिया होता। जय हिंद, जय